दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाला गेमिंग के बारे में। गाला गेमिंग में क्या फंडामेंटल चीज़ें हो रही है जिसके कारण इस टोकन को आप $1 के आसपास देख सकते हैं। 40 से 50 गुना आप इस टोकन के अंदर कैसे बना सकते हैं, इससे पहले जान लेते हैं मार्केट का हाल। देखेंगे 30,700 के लेवल को बिटकॉइन ने काफ़ी टाइम से होल्ड कर रखा है। 7 से 8 दिन हो गए हैं 30,000 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है उसको होल्ड करके रखा हुआ है। बट उसके बावजूद भी जो ओल्ड कॉइन है लगातार गिरते जा रहे हैं। जहां पर प्रिडिक्शन हो रही थी कि 48 घंटे अगर 30,000 के लेवल को होल्ड कर लेता है उसके बाद हम देखेंगे ओल्ड कॉइन के अंदर रैली, बट ऐसा नहीं हो पाया। पर हम बात करते हैं ओल्ड कॉइन में, जैसे मैटिक कॉइन हो गया $0.70 पे चल रहा था और बीटीसी देखेंगे उसी लेवल पे होल्ड करके रखा है। बट जो मैटिक है वो 10% के आसपास गिर चुका है, 0.63 के लेवल पे चल रहा है। ऐसे ही आपका एक्सआरपी में भी हुआ है, एडीए में हुआ है, जितने भी ओल्ड कॉइन है सबके अंदर ऐसा हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो मार्केट कैप चल रही है वो $1.18 ट्रिलियन की चल रही है और जिसमें बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 52% से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं जहां पर बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है ओल्ड कॉइन में गिरावट आती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो उनका एक ही मोटिव रहता है कि यार हमारा जो पैसा है, हम जो मिलियंस में पैसा लगाते हैं, बिलियंस में पैसा लगाते हैं, वो हमारा सेफ रहे। कोई ऐसे शिट कॉइन के अंदर हमारा पैसा वेस्ट ना हो जाए। हमको बस क्या है, ईयरली हमको 10 से 20% हमको प्रॉफिट मिलता रहे, हमारे लिए उतना ही बहुत है। तो उस चीज़ को देखते हुए वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि बिटकॉइन के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट होती जा रही है, नए नए डेवलपमेंट बन रही है, तो वो अपना जो पैसा है वो ओल्ड कॉइन से हटा के वो बिटकॉइन के अंदर डाल रहे हैं, जहां पर 52% से ऊपर डोमिनेंस हो चुकी है। आपको दिखा देता हूं पिछले 5 साल का चार्ट की जो बिटकॉइन का डोमिनेंस रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या है। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे 2020 का बात है, 2020 दिसंबर में जो बीटीसी की जो डोमिनेंस थी वो 70% को पार कर चुकी थी और यहाँ पर जितने ओल्ड कॉइन थे वो 100% 200% तक गिरे थे, क्योंकि मार्केट में जो भी पैसा आ रहा था वो सब बीटीसी के अंदर आ रहा था। कोई भी यहाँ पर लोग ऐसा नहीं थे कि जो ओल्ड कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके राजी हो। यहाँ पर 70% की हिस्सेदारी थी वो बीटीसी की थी। उसके बाद आप देखेंगे जो 2021 का जो हिस्टोरिकल जो मूवमेंट आई थी, जब $58,000 को टच करा था बीटीसी, उस समय जो ओल्ड कॉइन थे उसके अंदर एक एक हफ्ते में 300% की रैली आई थी। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बीटीसी थी उसकी डोमिनेंस थी 39% के आसपास पहुंच गई थी। केवल एक साल के अंदर 70% से 39% के आसपास आ चुकी थी। तो लोगों ने क्या करा था, बीटीसी से अपना पैसा निकाल के बाकी ओल्ड कॉइन के अंदर रख दिया था। बट अभी फिलहाल क्या चल रहा है, मार्केट की सेंटीमेंट चेंज हो चुकी है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है, जो यूएस के अंदर चीज़ें हो रही है। यूएस में बिटकॉइन का ईटीएफ जो चल रहा है, बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर है वो इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पर लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर एसईसी ने बोला था एक्सचेंज को कि यार ये एक तरह से सिक्योरिटी की तरह से काम कर रहा है, बिटकॉइन आपका इथेरियम ये कंपनी बन चुकी है, तो इनको सिक्योरिटी की तरह से देखा जाए और आप इसका लाइसेंस लीजिए। अगर लाइसेंस लेते हैं तो उस समय जो डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं वो एक तरह से हट जाती है। बट उसका फ़ायदा उठाया है बड़ी बड़ी जो फर्म इंडस्ट्री है, उन्होंने वो क्या कर रही है, इसके लिए अप्लाई कर रही है ईटीएफ के लिए। तो बेसिकली ईटीएफ क्या होता है, आप इसे सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरह। जैसे मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो लोग होते हैं वो किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करके उसके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे बैंक निफ्टी हो गया आपका, ये एक तरह का फिन निफ्टी हो गया, ये इस तरह का इंडेक्स होता है। तो ठीक इसी तरह से ईटीएफ होता है, यानी कि लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईटीएफ इसी तरह से काम करता है। तो जो गवर्नमेंट उनको सिग्नल दे रही है कि भाई बिटकॉइन को एक तरीके से लीगलाइज किया जाए, उसी फॉर्म में ये कंपनीज हैं ये पैसा लगा रही है बिटकॉइन के अंदर और बिटकॉइन को परचेज कर रही है और बिटकॉइन की जो आपका ईटीएफ है उसके लिए अप्लाई करा हुआ है। तो ये दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ है, जिसके कारण इसकी जो डोमिनेंस है वो 52% के आसपास पहुंच चुकी है। देखिए, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से ओल्ड कॉइन नहीं बढ़ सकती। अगर यहाँ से मार्केट $34,000-35,000 के आसपास हो जाती है तो ओल्ड कॉइन है उसमें रैली आएगी, बट उस हिसाब से नहीं आएगी कि अगर 50% से नीचे मार्केट डोमिनेंस होगी तब जाके आप देखेंगे ओल्ड कॉइन में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सेकंड चीज़ ये है कि जो रॉबर्ट एफ कैनेडी है, ये अभी 2024 का इलेक्शन लड़ने वाले हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए, और ये बहुत अच्छे कैंडिडेट के तौर पे देखे जा रहे हैं, स्टॉक कैंडिडेट। और इनका जो अभी इन्होंने जो अभी भाषण दिया था, स्पीच दी थी, उसमें इन्होंने बोला था कि जो लोगों के बिटकॉइंस होल्डिंग करके बैठे हैं उनको ये सिक्योरिटी देंगे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ये फेवर में है। अगर ये 2024 में बन जाते हैं इलेक्शन में और आप देखेंगे बिटकॉइन हाल्विंग, तो उस समय बहुत अच्छी पंप देखने को मिलेगी। फिलहाल हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, गाला गेमिंग के ऊपर। गाला
गेमिंग में क्या चल रहा है मैंने सिंपली आपको बताया, यदि आप 50% से नीचे ये आपका डोमिनेंस गिरती है तो आप वहाँ से ओल्ड कॉइन के अंदर अच्छी खासी पंप देख सकते हैं, उसमें आपके गाला गेमिंग भी आएगा। बट फिलहाल थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट बढ़ जाती है तो जितने भी ओल्ड कॉइन है उसमें भी रैली आएगी, बट क्विक रैली तभी आएगी जब ये 450% से नीचे आएगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ गाला गेमिंग के अंदर, तो मेरा जस्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे को सिंपली यहाँ करना है, इस पर क्लिक करा और ये वाला जो हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है आपका, आप ये देखेंगे मेरा जो स्टॉप लॉस इसमें बनेगा, मैं मेंटेन करता हूँ ये वाला मेरा स्टॉप लॉस 0.22 के लेवल का मैं स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करता हूँ। ठीक है, मैं इस लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ और मेरा जो टारगेट है वो उसमें यूज़ है, तो मेरा जो जाने को यहाँ पर 20 से 20% के आसपास है और आने को मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से आपको काम करना है। सिंपल सी चीज़ ये है, गाला गेमिंग के अंदर हुआ क्या, गेमिंग ने अभी अपनी ऑडिट करवाया था सर्टिक से, जहाँ पर इनको KYC गोल्ड का वेरिफिकेशन मिली है, यानी कि सर्टिक एक ऐसी कंपनी है जो ऑडिट करती है क्रिप्टो करेंसी की और वही एक लाइसेंस देती है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो सिक्योर है या नहीं, जहाँ पर गाला गेमिंग को पूरी तरह से सिक्योर माना गया है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है किसी भी टोकन के लिए देखा जाए। जितने भी बड़े बड़े जैम टोकन है वो सबकी ऑडिट की जाती है सर्टिक से, तो सर्टिक वेरीफाइड हो चुका है, जहां पर इसको KYC गोल्ड का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि गाला गेमिंग बेसिकली करने क्या वाला है, गाला गेमिंग का प्रोजेक्ट क्या है। गाला गेमिंग एक म्यूजिक इंडस्ट्री भी है, गाला गेमिंग एक तरह का आपका मूवी इंडस्ट्री भी है और गाला गेमिंग गेमिंग इंडस्ट्री भी है। ज़्यादातर लोग इसको गेमिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसकी जो पार्टनरशिप है पॉलीगन के साथ है, ब्रेव टोकन के साथ है, मेजर गेमिंग के साथ है। इनके देखा जाए तो बहुत सारे गेम लॉन्च हो चुके हैं, मल्टीप्लाई ऑफ गेम्स यहाँ पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर लोग ये कहेंगे यार कि गेम लॉन्च होने से क्या बेनिफिट होता है। देखिए गेम्स के अंदर जो NFT यूज होती है वो गाला गेमिंग के टोकन में यूज होती है। 26,000 से ज़्यादा जो NFT है वो सोल्ड आउट हो चुकी है और इनकी सबसे महंगी जो NFT बिकी थी वो $3 मिलियन की बिकी थी NFT। तो आप सोच सकते हैं इतनी महंगी जब NFT बिकती है तो भाई टोकन के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। तो सिंपल सी चीज़ ये है, इसको अगर आपने पास होल्ड कर रखा है तो उसके अंदर होल्डिंग बना के रखिएगा। थोड़ी बहुत आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। पिछले साल की बात करते हैं 0.80 लेवल के आसपास इसने बनाया था, 40 गुना आप इसके अंदर बना सकते हैं। सिंपली आपको इतना करना है, टेलीग्राम मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर फॉलो कर लेना क्योंकि इसके ऊपर आपको मिलने वाला है बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो, बड़ा शानदार पोर्टफोलियो मैं आपको इसके अंदर ला के दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।